तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कि टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज होगा जो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ओनली। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ सिस्टम ए है और सिस्टम बी है, बस यहाँ दो ही सिस्टम है, इसके अलावा कोई और सिस्टम नहीं है और ये दोनों किसी के कांटेक्ट में भी नहीं है। ठीक है, बस दो ही सिस्टम है। अब ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आया तो आफ्टर कांटेक्ट ए और बी पे जो चार्ज होगा है ना, वो मतलब पहले ए बी का जो ए और बी पे दोनों का चार्ज का सम और ए और बी बाद में आफ्टर कांटेक्ट में ए और बी के चार्ज का सम हमेशा कांस्टेंट होगा। यही बोलता है द चार्ज आर ट्रांसफर फ्रॉम ऑब्जेक्ट बी टू ऑब्जेक्ट ए बट द टोटल चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द सिस्टम। यही हमारा बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चार्ज जो है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे पढ़िए इसे कि एक ग्लास रड व्हेन रब विथ ए सिल्क बिकम्स पॉजिटिव as it loses electrons and silk becomes negative by an equal amount on gaining these electrons. This isolated system of glass rod and silk is neutral. ठीक है, जैसे ग्लास रड को अगर हम सिल्क कपड़ा से रब करेंगे तो ग्लास रड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और सिल्क का कपड़ा नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि ग्लास का रड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और सिल्क का कपड़ा जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। गेन करने के कारण वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है और लूज करने के कारण पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए इन पेयर प्रोडक्शन और इन पेयर ऑफ एनिहिलेशन चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व। ठीक है, इन दिस प्रोसेस अल्फा गामा रे ट्रांसफॉर्म इनटू इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। देखिए जैसे यहाँ पे गामा रे जब क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन के फॉर्म में ये निकल जाता है। ठीक है, टोटल चार्ज देखा जैसे आप देखें तो न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है ना, और दोनों का सम देखें तो भी न्यूट्रल हो जाता है। तो वही कह रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। आगे देखिए इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन चार्ज इज कंजर्व। एग्जांपल यूरेनियम है। ठीक है, एक न्यूट्रॉन को से जब उस पर बम्बार्डिंग करेंगे तो देखेंगे जेनॉन बन जाएगा, यहाँ पे स्ट्रोंशियम बन जाएगा और दो न्यूट्रॉन बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल इनिशियल चार्ज अगर देखा जाएगा शुरू में और बाद में फाइनल चार्ज दोनों सेम ही होता है, मतलब यहाँ भी चार्ज कंजर्व होता है। ठीक है, तो इस पूरे के आधार पर हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ठीक है, MCQ देखते हैं। पहला कॉन्स्टेंट क्वेश्चन है हमारा द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट्स दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका तो आंसर पहले ही पता है, कांस्टेंट होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, ऑप्शन सी। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको अच्छे से पता, आप भी अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं व्हेन ए ग्लास रड इज रब विथ ए सिल्क बिकम्स पॉजिटिव एज इज लूजेड इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क बिकम डैश बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ गेनिंग दीज इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आंसर नेगेटिव होना चाहिए कि जब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नहीं, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।